हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बच्चों ऑर्गेनिक का एक हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉट को लेकर के। ओके, तो आज हमारे पास ऑर्गेनिक में वन शॉट को लेकर के हेलोअल्केन्स है एंड हेलोअरीन्स है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स के बारे में समझेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे जानने का प्रयास करेंगे, यानी हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स इन वन शॉट रिवीजन। ओके, तो बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है। तो इसको देखो हम लोग सिंपली 1 घंटे के वीडियो लेक्चर में कैसे इसको सबअप कर लेते हैं। डन। तो सबसे पहले हमारे पास देखो टर्म आता है बच्चे, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स आता है। अगर आप स्पेशली हेलोअल्केन्स का मतलब समझोगे तो हेलो मीन्स हाईलाइट होता है, और हाईलाइट का सिंबल कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल एक्स से भी लिख सकते हो। इसमें फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है। तो हेलो मीन्स क्लियर हो गया। एल्केन सिंपली क्या होता है, CN+2 वाले जो मेंबर होते हैं उनको स्पेशली बेटा यानी एल्केन्स कहा जाता है। तो उसमें से सिंपली अगर देखोगे तो हेलोअल्केन्स का क्या मतलब है समझो। जैसे RX, ये इस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है हेलो। X मतलब हेलो और R मतलब एल्केन को शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे क्या होगा, जस्ट लाइक CH3Cl हो गया तो क्लोरोमीथेन कहलाएगा। तो सिंपली हेलोअल्केन्स क्लियर हो गया। अब रिंग के साथ जुड़ जाएगा बच्चे, तो रिंग वाले के साथ जुड़ जाएगा तो ये टर्म कहलाएगा हेलोअरीन्स कहलाएगा। यानी एरोमेटिक के साथ हेलो जुड़ जाएगा तो हेलोअरीन्स बोला जाएगा, एलिफैटिक के साथ जुड़ जाएगा तो हेलोअल्केन्स कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गया। इन बातों के बाद हम सिंपली बेटा क्या जानने का प्रयास करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा वन शॉट रिवीजन है तो इनको हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। एक बार इनका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ओके, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखो हमारे पास बेटा सिलेबस में सिंपली कुछ इसमें नेम रिएक्शन भी आएंगे, तो इनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो एक एक करके हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सीखने का प्रयास करते हैं। तो बेटा यहाँ पर प्रिपरेशन है, तो हेलोअल्केन्स को बनाने के लिए सिंपलेस्ट जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है एल्केन से आता है। आर का मतलब सिंपली अल्काइल होता है, H जुड़ जाएगा तो सिंपली RH को एल्केन बोला जाता है। तो इसमें सिंपलेस्ट जो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है फ्रॉम हैलोजिनेशन आता है। इस हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन आ सकता है और ब्रोमिनेशन आ सकता है। सपोज बच्चे हमने क्या लिया है, Cl2 लिया है और यूवी लाइट लिया है। तो ये यूवी लाइट सिंपली क्या है ना कि Cl को होमोलाइसिस क्लीवेज करता है। होमोलाइसिस बोले तो Cl फ्री रेडिकल जनरेट होगा और Cl फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो यूवी लाइट है तो बेटा ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पे टेक प्लेस होता है। किस पर सिर्फ होगा, सिंगल बॉन्ड पे टेक प्लेस होगा। तो जो मैं अलग से इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आप उनको भी अलग से अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, ताकि ये आपका वन शॉट के साथ आप अलग से जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रहा है उनको भी ऐड करते चले, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो सभी चीजें आपको दिखती रहेंगी। ओके, तो सनलाइट की रिएक्शन या Cl2 यूवी लाइट आ गया बेटा, तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पर होगा, सिंगल बॉन्ड पर होगा। तो ये भी आप पॉइंट को नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम प्रैक्टिस में ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंस होते हैं। ओके, तो अब स्पेशली देखो इसमें फंडा क्या होता है कि H को हटाओ Cl चिपकाओ, H हटाओ Cl चिपकाओ, ठीक है। तो सिंपली RCl बन जाएगा और बेटा HCl निकल जाएगा। तो देखो इसमें नोट क्या कर सकते हो, दिस मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, यानी ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। डन हो गया। अब देखो अगर इसमें बेटा सिंपली क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी पूछा जाए कि कौन वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो पहले रिएक्शन देंगे अगर हम Cl2 यूवी लाइट कराते हैं तो, या Br2 यूवी लाइट कराते हैं तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस में इनका विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। बेटा पहले बेंजाइलिक आएगा। बेंजाइलिक का देखो रिप्रेजेंटेशन अगर आपको मैं दिखाऊं तो बेटा इधर आप नोटिस कर लीजिए, तो बेंजाइलिक कुछ ऐसे होता है। ओके, बेंजाइलिक बोले तो ये CH2+ के साथ आएगा, ये वाले के संबंध, इसको बेंजाइलिक कहते हैं। अब देखो ये वाले ज्यादा रिएक्टिविटी क्यों फॉलो करेंगे, क्योंकि देखो इसमें रिंग है और रिंग के साथ देखो डबल है, सिंगल है, प्लस चार्ज है। तो इसमें फिनोमिनन क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस का शो कर रहा है। तो रेजोनेंस को प्रायोरिटी हम रिएक्टिविटी में पहले देते हैं, यानी ये इंटरमीडिएट रेजोनेंस के माध्यम से ज्यादा स्टेबल है, यानी दिस कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय वाया रेजोनेंस। तो ये वाले रिएक्टिविटी पहले देंगे हैलोजनेशन के बेसिस पर। अब इसके बाद बच्चे एलाइलिक आता है। तो अलाइलिक का अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो आप देखो मैं साइड में यहां पर ऐड कर देता हूं। बेटा अलाइलिक ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपके पास CH2 पर प्लस आ गया। देखो इसमें भी रेजोनेंस दिखता है, यानी ये डबल है, सिंगल है, प्लस चार्ज है, तो इसको क्या बोलोगे, अलाइलिक बोलोगे। फिर आपके 3 डिग्री आएंगे,
फिर इसके बाद 2 डिग्री आएगा, फिर इसके बाद 1 डिग्री आएगा, क्योंकि 3 डिग्री के फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री स्टेबल होता है रेडिकल 1 डिग्री से होता है। तो ये आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनेशन का टेक प्लेस हो गया। अब बच्चे देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है फ्रॉम अनसैचुरेशन से आता है, किससे आता है, अनसैचुरेशन से बच्चे आता है। तो अनसैचुरेशन में देखो सिंपली क्या ना, डबल बॉन्ड है और बेटा क्या मेरे पास है HBr है। तो ये रिएक्शन किसको फॉलो करेगा, मार्कोनी को फॉलो करता है। तो मार्कोनी की एक नेम रिएक्शन है, और क्लास 12th में नेम रिएक्शन हम सभी जानते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी हुई है नेम रिएक्शन के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो जरा देखो इसमें क्या फंडा है बेटा, इसमें H पर प्लस है और Br पर क्या होता है, माइनस होता है। तो इसमें क्या ना, सिंपली बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो पोलैरिटी वाले क्या है, इस पे जाके अटैक होंगे। तो मार्कोनी का स्टेटमेंट ये कहता है कि जो HBr है यानी Br वहां जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये CH पे जाके जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा बच्चे, CH पे जाके जुड़ेगा। तो ये CH Br हो जाएगा और ये हाइड्रोजन चला जाएगा CH2 के पास चला जाएगा। यानी सिंपल फंडा ये है, मार्कोनिक में Br वहां जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन कम होगा, जहां डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन कम होंगे Br बेटा वहां जाके जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है CH वाले पे, तो Br यहाँ जुड़ेगा और H कहाँ जुड़ेगा, CH2 पे जुड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, नाम लिख लीजिएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन आएगा। डन। और ये फॉलो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा, और ये रिएक्शन का नेम है मार्कोनिक रूल आता है। अब ठीक इनके ऐसे ही दोस्त आते हैं जिनका नाम है एंटी मार्कोनिक आता है। तो मार्कोनिक के जो शत्रु हैं एंटी मार्कोनिक है। तो एंटी मार्कोनिक में बेटा सिंपली क्या आएगा, पेरोक्साइड आएगा हिंट के तौर पे। विदाउट पेरोक्साइड मार्कोनिक है, पेरोक्साइड आ जाएगा तो एंटी मार्कोनिक को फॉलो करेगा। यहां तक बात क्लियर हो गया, ओके। तो अब देखो ठीक उल्टा हो जाएगा। अब बच्चे Br वहां जुड़ेगा जहां पर हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड पे। इस चीज का ध्यान देना, रिएक्शन टेक प्लेस होगा डबल बॉन्ड पे, क्योंकि जब भी आ जाए, देखो शॉर्ट ट्रिक पकड़ो, जब भी आ जाए डबल बॉन्ड एंड जब भी आ जाए पोलैरिटी वी यूज मार्कोनिक, एंड पेरोक्साइड आ जाए ठीक उल्टा कर देना है। तो बच्चे पेरोक्साइड में सिंपली क्या करोगे, CH2 के सामने क्या जोड़ दोगे, Br जोड़ दोगे, और H कहां जुड़ेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे जुड़ जाएगा। तो इस प्रोडक्ट का नाम आएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन आएगा बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन आएगा। डन हो गया यहां तक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चे आप देख सकते हो। सेकंड क्या, देखो ये आपके पास मार्कोनिक हो गया, एंटी मार्कोनिक हो गया, नेक्स्ट है अल्कोहल से है। तो सिंपल फंडा है, कभी भी देखो OH दिख जाए, कहीं Cl दिख जाए, तो ये सिंपल ट्रिक है, OH हटाओ Cl चिपकाओ, OH हटाओ Cl चिपकाओ। देखो तो इसमें आपके 3 हो सकते हैं Cl वाले में, PCl3 हो सकता है, PCl5 हो सकता है, SOCl2 हो सकता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि आपका SOCl2 को हम प्रेफरेंस पहले देते हैं। इससे एक क्वेश्चन बन जाता है एनसीईआरटी में या फिर बोर्ड एग्जाम लेवल पे कि थियोनिल क्लोराइड, SOCl2 का बेटा नाम है थियोनिल क्लोराइड, थियोनिल क्लोराइड नाम आता है। तो इसमें आप इस रीजन को पहले प्रेफरेंस दोगे। क्यों प्रेफरेंस दोगे, सिंपल देखो सब में RCl बनेगा। क्या बनेगा बेटा, OH हटाओ Cl चिपकाओ। अब RCl ये वाले प्रोडक्ट तो बन गए, और ये वाले को प्रेफरेंस हम पहले इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट जो होता है ना गैसियस बनता है। तो बेस्ट SOCl2 देखो मैंने लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैसियस इज बाई प्रोडक्ट। जो गैसेस मिलते हैं वो बाई प्रोडक्ट में मिलते हैं, वो टेस्ट ट्यूब के अगर मालूम चला इर्द गिर्द होंगे तो स्केप कर जाएंगे। अगर बाई प्रोडक्ट गैसियस होगा तो टेस्ट ट्यूब के चारों ओर गैस के माध्यम से वो स्केप कर जाएंगे, और टेस्ट ट्यूब के हमारे नीचे जो है RCl बच जाएगा, विच इज हेलो एल्केन्स बच जाएगा। फिर हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। ओके, तो ये मेथड समझो बेटा। इसी में नेक्स्ट देखो OH के साथ HCl होता है, ZnCl2 भी आता है। तो इसको लुकास टेस्ट कहते हैं। तो लुकास टेस्ट भी आपके लेवल पे पूछ लेता है कि लुकास रीजन क्या होता है। तो लुकास रीजन बेटा क्या होता है, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को लुकास रीजन कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, ये 1 डिग्री के अल्कोहल के 2 डिग्री अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, सेपरेट आउट करता है, यानी इसमें विभेद क्रिएट करता है। यानी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो आंसर क्या आएगा इसमें, लुकास रीजेंट आएगा। तो इसमें 3 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं ये इमीडिएट रिएक्शन देते हैं, क्योंकि 3 डिग्री वाले के पास बच्चे कार्बोकेटायन बनता है। तो 3 डिग्री के जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो मच स्टेबल होते हैं, इसी वजह से 3 डिग्री के जो अल्कोहल होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। देखो मैंने यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल लिखा है बेटा, यहाँ पर लिख लेना रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। जैसे हैलाइड तीन तरह के शो कर सकते हैं, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड, वैसे अल्कोहल भी शो करेगा। अगर OH
के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा उससे अगर 3 कार्बन जुड़े होंगे तो टर्सरी बोला जाएगा। तो 3 डिग्री के जो अल्कोहल होते हैं इमीडिएट टर्बिडिटी दे देते हैं, मतलब इंस्टेंट रिएक्शन टेक प्लेस कर देते हैं लुकास रीजन के साथ। 2 डिग्री वाले अल्कोहल 5 से 10 मिनट के बीच में टर्बिडिटी अपीयर्स करते हैं। टर्बिडिटी का मतलब सिंपली धुंधलापन होता है, ओके, यानी जैसे दूध फट जाता बच्चे, इसमें से जिसमें क्लाउडीनेस आ गया ना तो उसी को टर्बिडिटी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते देखो बच्चे, ये आपका लुकास टेस्ट हो गया। तो लुकास टेस्ट ने आपने नोटिस किया कि ये आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, अब देखो बच्चे यहाँ पर RCl है, Br है, तो ये हाइलाइट एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है इसी हाइलाइट का एक्सचेंज समझो। तो इसमें सिंपली क्या है कि इस NaCl देखो, मेटल जो है सोडियम, सोडियम जो है क्लोरीन के बिना नहीं रह सकता, सोडियम जो है क्लोरीन के बिना नहीं रह सकता, इसलिए हम लोग बचपन से NaCl NaBr NaI पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जब भी दिख जाए समझो कि मेटल, तो मेटल पे प्लस चार्ज होता है, हेलोजन पे माइनस चार्ज होता है, इनका सामना जब भी होगा प्लस माइनस के साथ सिंपली सॉल्ट बना लेंगे। तो क्या करोगे, आई को चिपका दोगे, RI बन जाएगा, सिंपली प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ पे बच्चे RI बन गया ना, तो RI से मतलब आइडोअल्केन बनता है। आइडोअल्केन एक नेम रिएक्शन आता है जिसका नाम बच्चे फिंकलस्टीन रिएक्शन है, और फिंकलस्टीन में देखो I छिपा हुआ है, तो I से क्या बनेगा, आइडोअल्केन बनेगा। तो बेटा पेपर आपके प्रश्न में कैसे बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विच वन ऑफ द मेथड इज अ बेस्ट अकम्प्लिश्ड प्रिपरेशन ऑफ आइडोअल्केन। 4 ऑप्शन, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, स्वार्ट्स एंड फिंकलस्टीन। तो आइडोअल्केन के लिए जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो फिंकलस्टीन को माना जाता है। ओके, आगे चलो। अब देखो ऐसे अगर फ्लोरो बना लोगे AgF से, यानी मेटल के फ्लोराइड के साथ अगर मेटल फ्लोराइड आ जाएगा तो बेटा इससे क्या बनेगा, RF बनेगा, और RF वाले का जो नेम रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन है, यानी फ्लोरोएल्केन बनता है, यानी फ्लोरोएल्केन बनता है स्वार्ट्स रिएक्शन से बेस्ट अकम्प्लिश बनता है। तो देखो ये सिंपलेस्ट आपको हार्डली 10 मिनट में आपने प्रिपरेशन को जल्दी तैयार कर लिया। अब बेटे नेक्स्ट क्या पढ़ोगे इसमें, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो देखो पिप्पी का मतलब है सिंपली बेटा, पिप्पी बोले तो गाड़ी वाला पिप्पी नहीं होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो बेटा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में जो आपके RCl है, R और मान लो सपोज Cl हो गया, तो कार्बन और क्लोरीन 2 डिफरेंट एटम्स हैं, इनमें क्या है ना कि पोलैरिटी है, तो ऐसे वाले में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि हैलोअल्केन्स में किस तरह का फोर्स एग्जिस्ट करता है बच्चे, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आप मेंशन करोगे। अब देखो ये क्या है कि इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो जैसे अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे तो क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। हैलोअल्केन्स क्या होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं या फिर इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लिख सकते हो रीजन, क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन व्हाई हैलोअल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो आंसर लिखा जाएगा इसमें ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, आगे बढ़ते बच्चे देखो। अब देखो नेक्स्ट इसी में क्या ना कि अगला क्वेश्चन बच्चे पूछता है बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। तो BP बोले तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो इसमें स्पेशली मोलर मास के देखो ये डायरेक्टली होता है, मोलर मास का क्या होता है बेटा, डायरेक्टली होता है, और सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली है समझो। अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तो उसका BP क्या होगा बच्चे, ज्यादा होगा। एक एग्जाम्पल समझते देखो, इसमें हमने अल्काइल को फिक्स कर दिया। अब देखो बेटा फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है और क्या है, आइडो है समझो। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या बच्चे, मोलर मास बढ़ता है। एलिमेंट्स का मोलर मास क्या होता है, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ेगा। सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल से फील कराता हूं, जैसे मान लो कि बेटा इसका सरफेस एरिया इतना है, तो आप सिंपली क्या है इसको आसानी से बंद कर दोगे, आसानी से इसको हीट दोगे तो ये जल्दी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। इसका मान लो सरफेस एरिया बेटा इतना है, तो ये इसका सरफेस एरिया देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया ना, तो इसको हमें बॉयल करने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए सरफेस एरिया लार्जर है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। एक और मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं, जैसे हम लोग छोटे से भगोने में चाय को बॉईल करते हैं और वहीं पर क्या है कि लार्ज भगोना को रख दोगे, तो लार्ज भगोने को चाय बनाने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। इसी को बेटा सरफेस एरिया कहते हैं। सिंपलेस्ट मीनिंग क्लियर हो गया। आई होप ये से आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलते आगे देखो। तो बेटा इसमें RI का सरफेस एरिया ज्यादा है, मोलर मास भी ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखो मैंने इसमें एक और बेहतरीन एग्जांपल लिया है, तो CH3 से CBr है। तो बेटा मेरे पास थोड़ा बोर्ड का स्पेस कम पड़ रहा था, तो मैंने इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दिया है। देखो इस वाले में सरफेस एरिया बेटा इतना है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फिर 3 डिग्री के जो आपके हाइलाइट्स होते हैं ना, उसमें सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है क्योंकि उसमें ब्रांचिंग आ जाता है ना, तो मोर ब्रांचिंग लेसर सरफेस एरिया लेस बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या है कि कोई ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल है, स्ट्रेट है, लंबी चेन है,
इसलिए इसका सरफेस एरिया बच्चे इतना दिखता है। इस बिहाफ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, इससे ही हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन बड़ा फिक्स है। जब आपके पास क्लोरोबेंजीन पढ़ाऊंगा, यानी कि ये स्पेशली कंटेंट हैलोरिन्स में आता है, तो मैं इसको यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होते हैं, ये P स्टैंड फॉर बेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, एंड O स्टैंड फॉर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, M स्टैंड फॉर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, O स्टैंड फॉर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें कैसे, यानी कि पैरा वाले का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इसलिए मैं इसको हाईलाइट भी कराता चल रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होते चले। तो इसमें आंसर क्या आएगा, ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि पैरा वाले में बेटा क्या होता है ना, सिमेट्री होता है, इनकी प्रोडक्ट भी मेजर आते हैं और एज वेल एज क्या होता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा पाया जाता है। ओके, यहां तक आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो अभी SN1 SN2 से पढ़ने से पहले हम तुम्हें केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूं। ओके, तो बेटा अगला हेडिंग यहाँ पर है CP। CP बोले तो केमिकल प्रॉपर्टीज, CP बोला जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो अभी तक हमने क्या सीख लिया, प्रिपरेशन सीख लिया। प्रिपरेशन को आप थोड़ा सा एक बार फिर से मेरे साथ जो है क्लोज योर आई, आंख को बंद करके मेरे साथ रिकैप कर ले अच्छे से। तो पहले हमने बच्चे क्या सीखा, हैलोजनेशन से सीखा, फ्री रेडिकल को फॉलो करता है। फिर बच्चे इसके बाद आपने क्या सीखा, मार्कोनी को सीखा। तो मार्कोनी का स्टेटमेंट सिंपली HBr के साथ होता है, डबल बॉन्ड पे एप्लीकेबल होता है, वो भी अनसिमेट्रिकल के साथ एप्लीकेबल होता है। मार्कोनिक इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। पेरोक्साइड लग जाएगा, पेरोक्साइड लग जाएगा तो एंटी मार्कोनी को शो करेगा। फिर बच्चे स्पेशली क्या कहते हैं, हम लोगों ने ROH के साथ PCl5 PCl3 SOCl2 को सीखा। SOCl2 के साथ बच्चे हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसमें बाई प्रोडक्ट SO2 और HCl बनता है जो कि गैसियस होता है। टेस्ट ट्यूब के ओर चारों ओर से उड़ जाएगा आसानी से, RCl बचेगा, सेपरेट आउट कर लिया जाएगा। फिर बच्चे आपने इसमें क्या सीखा, हैलोजनेशन में सीखा, यानी हैलाइड एक्सचेंज में फिंकरस्टीन सीखा। फिंकरस्टीन में आई स्पेलिंग में आता है तो इससे आइडोएल्केन बनेगा। फिर मेटल के क्लोराइड के साथ आपने क्या सीखा, स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है जो कि फ्लोरोएल्केन देता है। तो ये आपके पास प्रिपरेशन हो गया। प्रॉपर्टी में आपने क्या पढ़ा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। और बच्चे आपने इसमें क्या सीखा, इसके बाद आपने बॉइलिंग पॉइंट सीखा। बॉइलिंग पॉइंट में सिंपली मोलर मास पे सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट बच्चे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आई होप कि आपको इतना मेरे साथ 1 मिनट में आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो बेटा अब प्रॉपर्टीज के बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में हैलोअल्केन्स को 3 तरह से प्रपोज किया गया है। पहला आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, एंड सेकंड इज बीटा एलिमिनेशन आता है, एंड थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल आता है। तो एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं। देखो तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें मान लिया सपोज हमारे पास RX है, क्योंकि अब जो है RX CH3X मान लो या CH3Cl मान लो, CH3Br मान लो, इनका एक एक करके फला फला रीजेंट से रिएक्ट करेगा तो फला फला प्रोडक्ट क्या बना सकता है। देखो तो सिंपलेस्ट हमारे पास बच्चे क्या था कि सबसे पहले हमने अक्वस केवेज के साथ कराया, यानी पानी के साथ, पानी में क्या ना यानी केवेज मिला दिया तो क्या बन जाएगा, देखो सिंपलेस्ट दारू बन जाएगा। ROH बोले तो अल्कोहल होता है, अल्कोहल बोले तो दारू कहलाता है, सिंपलेस्ट देसी भाषा में समझो। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या करोगे, देखो फिर वही तरीका, भैया मेटल आ गए और जब भी हेलोजन आ जाए तो मेटल जो है हेलोजन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मेटल हेलोजन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। X में आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, तो K के साथ क्या निकल जाएगा, X निकल जाएगा। जब बाई प्रोडक्ट में क्या चिपका दोगे, OH चिपका दोगे, सिंपलेस्ट हो गया। देखो अब देखो बेटा इसमें RONA है, तो RONA का मतलब क्या हो गया, Na मतलब देखो सोडियम होता है, नाम लिखते चलना, कुछ अब भी डिफिकल्ट लगे कॉपी में नाम लिखते चलना, क्योंकि आगे का जो ऑर्गेनिक रिवीजन कराऊंगा तो उसमें भी ये सारे रीजेंट रिवाइज होंगे, तो इसलिए आप अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करते चले बच्चे। तो इसमें देखो इसमें बेटा आपके पास Na है, तो फिर वही तरीका Na और X, सोडियम जो है हाइड्रोजन के बिना नहीं रह सकता, जैसे हम सभी क्या है ना कि जल के बिना नहीं रह सकते, तो मेटल क्या है हाइड्रोजन के बिना नहीं रह सकता। डन। अब जरा देखो तो Na के साथ क्या निकल जाएगा, X निकल गया, देखो बाई प्रोडक्ट में निकल गया, O बच गया, R बच गया, तो चिपका दो, OR हो गया। तो ROR बेटा क्या कहलाता है, दिस इज द ईथर। ये किसका प्रिपरेशन आ गया, देखो लगे हाथ, ईथर का प्रिपरेशन आ गया। अब ये जो फला रिएक्शन है ना, इसको विलियमसन ने दिया था, क्या दिया था, विलियमसन ने, तो इसका नाम क्या है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। देखो एक नेम रिएक्शन भी तैयार हो गया। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको ध्यान रख लेना, क्योंकि विलियमसन से क्या बनाते हो, ईथर बनाते हो। तो क्या लोगे, RONA लोगे, क्या लोगे, RONA लोगे, सिंपली NX निकल जाएगा, OR चिपका दोगे।
बेटा इसका नाम लिख लोगे सोडियम एल्कोक्साइड। नाम क्या लिख लोगे? सोडियम एल्कोक्साइड। आर को चेंज कर देगा, देखो आर को चेंज कर देगा तो बेटा क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। इसको क्या ले सकते हो? Cl ले सकते हो। आर को मतलब अल्काइल बोलते हैं। आर में भी CH3 हो सकता है, 2 कार्बन का C2H5 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो पहले ये फंडामेंटल क्या है ना कि थोड़ा अच्छे से याद कर लो, फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने में इजी होता है। या आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के A4 साइज में इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे, घर में चिपका दोगे, रोज देखते रहोगे, ऐसे याद हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट अमोनिया के साथ कराओगे तो देखो H के साथ X निकल जाएगा, RNH2 क्या हो जाएगा? मेजर प्रोडक्ट होगा जब अमोनिया एक्सेस में होगा, क्योंकि इसमें बेटा 2 केस बनता है। जब आपके पास ये एक्सेस में करोगे ना, यानी जब एल्किल हैलाइड एक्सेस में होता है तो हॉफमैन अमोनोलिसिस कहलाता है, जो कि अमीन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो बेटा जब अमोनिया एक्सेस में होता है, जब अमोनिया एक्सेस में होता है तो RNH2 प्रोडक्ट बनता है। जब इसमें RNH2 के साथ क्या ना RX फिर से करा दोगे, RX फिर से करा दोगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री के हमारे पास अमीन्स बन जाते हैं, मिक्सचर ऑफ अमीन्स प्रोडक्ट बन जाता है। इसको कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस कहा जाता है। ओके, आगे चलते बच्चे। देखो नेक्स्ट है देखो केसीएन के साथ, तो के क्या है? एक्स के साथ निकल जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा? आरसीएन बन जाएगा, KX निकल गया। अब देखो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस रिएक्शन में अच्छे विद्यार्थी क्या ना कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि मेटल है, हैलोजन है, मेटल और हैलोजन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बात सही है, मेटल के साथ हैलोजन तो निकलेगा, लेकिन साइनाइड इस बार नहीं चिपकेगा, इस बार NC बनेगा। क्या बनेगा बेटा? RNC बनेगा प्रोडक्ट, अल्काइल आइसोसाइनाइड। इस वाले का नाम क्या आएगा? अल्काइल साइनाइड आएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो रीजन क्या होता है इसमें, तो बेटा इसमें K पर प्लस चार्ज होता है, साइनाइड पे माइनस चार्ज होता है। तो केसीएन में क्या होता है कि केसीएन जो शो करता है आयनिक करेक्टर शो करता है, वाइल एजीसीएन क्या शो करता है? कोवलेंट करेक्टर शो करता है। अब कोवलेंट में क्या होता है, हम पढ़ के आते हैं केमिकल बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग होता है। तो बेटा इसमें जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग में जुड़ा होता है। अब नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन भाई ये कहता है कि तू चला जा, आर के साथ जुड़ जा। तो फिर क्या ना कि नाइट्रोजन ये आर के साथ जुड़ जाता है, तो प्रोडक्ट RNC एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। बात को समझो, क्योंकि इसमें ज्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए। कंफ्यूज क्या रटा मतलब याद ही नहीं रहता है, जब याद नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे सही से। बेटा इसमें क्या हो गया कि AgCN वाले में प्रोडक्ट RNC बनेगा, इसको घोल के पी जाओ। क्योंकि आप क्या ना कि पेपर में इतना कंफ्यूजन रहेगा कि आप RCN बना के छोड़ दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। रीजन जानना चाहते हो, रीजन आपसे पूछता नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज के तौर पे अच्छे से याद होना चाहिए। तो AgCN क्या होता है? कोवलेंट करेक्टर शो करता है, इसीलिए इसमें RNC एज अ मेजर प्रोडक्ट बनता है। डन। अब देखो बेटा इसी में इसी तरह से KONO आता है, यहां पर किसी में ONO लिख दो, यहां पर KONO आता है, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? RONO जुड़ जाएगा। इस वाले में बेटा Ag के साथ NO2 है तो RN2 बन जाता है, तो RONO के साथ है तो नाइट्राइट पढ़ते हैं, NO2 को नाइट्राइट पढ़ा जाता है। जैसे इसमें नाम आएगा KONO आएगा तो पूरा ऐसे नाइट्राइट आएगा, मतलब दोनों वही है, ONO2 बोलो या NO2 बोलो, दोनों चीजें वही है। बस इसका कहना कि ये लिंकेज जो होते हैं ना, इनको बेटा बोलते हैं, आप थोड़ा इसको अलग से नोटिस कर लो। जैसे देखो साइनाइड है, जैसे देखो NC हो गया, जैसे ONO हो गया, जैसे NO2 हो गया, दीज आर द एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। तो तुम्हें हमसे पेपर में 1 नंबर का पूछ सकता है, व्हाट इज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि इट अटैक फ्रॉम अ फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, इट अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड। यानी देखो जो आगे से भी अटैक कर सकता है, टेंडेंसी रखता है, और पीछे से भी अटैक कर सकता है। यानी कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो आगे भी लोन पेयर रख सकते हैं, देखो कार्बन के पास भी लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास भी अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की, इसलिए बहुत तरीके से अटैक कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? यानी फ्रंट से भी टेंडेंसी इनकी लोन पेयर की होती है और बैक से भी होती है लोन पेयर की टेंडेंसी अटैक करने की, इसलिए फ्रंट से भी अटैक कर सकते हैं एज वेल एज बैक से। फ्रंट से करेगा तो सीधा सीधा, बैक से करेगा तो पीछे से बॉन्ड बनाएगा। आगे चलते बच्चे, देखो यहां तक आपने निपटा दिया अच्छे से। तो इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा है? विलियमसन है, विलियमसन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जो कि ईथर का प्रिपरेशन होता है। अब बेटा देखो नेक्स्ट है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन में जो रूल दिया गया है, ये भाई साहब है सेटजेप साहब, क्या है जी? सेटजेप, SAYTZEFF, सेटजेप रूल बेटा। तो सेटजेप रूल वगैरह क्या है ना, ये कहता है कि हाइड्रोजन, देखो इसमें एलिमिनेशन है, तो एलिमिनेशन का मतलब तोड़फोड़ ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसमें रीजेंट देखो एल्कोहलिक क्यूएच दे सकता है,
या फिर बेटा इसमें एथेनॉल दे सकता है। इस चीज का ध्यान रखना ना, एथेनॉल प्लस KOH हो गया। तो एथेनॉल बोले तो वही अल्कोहल हो गया, यानी इस बार दारू के साथ समझो है। तो दारू के साथ है तो समझो वैसे भी जो ड्रिंकेबल लोग होते हैं वो तोड़ फोड़ ज्यादा करते हैं। तो इसमें देखो क्या ना कि K के साथ बेटा Cl निकल जाता है, K के साथ क्या निकल गया, Cl निकल गया, प्लस। अब प्लस कार्बन पे आ जाना अच्छी बात नहीं है, ये गरीबता को शो करता है। तो अब पड़ोसी के पास करना है तो बच्चे देखो इसका पड़ोसी यहाँ बेटा सिंपली CH3 आएगा, यहाँ पर CH3 है। अब देखो तो जो कार्बन है इसके बगल वाले कार्बन को बेटा देखो इसको Cl जुड़ा था, तो Cl वाले कार्बन को अल्फा, बगल वाले को गामा बोलोगे। यानी जो Cl का कार्बन है उसको अल्फा बोलोगे और बाजू वाले को बीटा, इधर भी इसका पड़ोसी है तो बीटा बोलोगे। तो ये ऐसा पड़ोसी है जो इधर भी आपके पास हेल्प कर सकता है, इधर भी हेल्प कर सकता है। अब शर्त ये है कि कहां से ये सहायता मांगेगा। तो इसमें सेटजेफ ही कहता है बच्चे कि हाइड्रोजन वहां से निकालोगे जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यानी पुअर गेट्स पुअरर होगा। तो बेटा देखो बीटा में एक जगह CH2 है, एक जगह CH3 है, तो हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इन दोनों के बीच में अल्फा और बीटा के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो इसका एक गोल्डन ट्रिक ये भी है कि डबल बॉन्ड जितना ज्यादा बीच में आएगा या मिड में आएगा तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर होता है। वो प्रोडक्ट बच्चे क्या होता है, मेजर माना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूट2इन इज अ मेजर प्रोडक्ट, ब्यूट2इन इज अ मेजर प्रोडक्ट बेटा आएगा। और जब यहां से H निकालोगे तो ब्यूट1इन आएगा, तो ब्यूट1इन भी आप लिख सकते हैं, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। डन। अब बच्चे देखो नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विथ मेटल है। क्या बेटा, रिएक्शन विथ मेटल है। तो भाई साहब इसमें मैग्नीशियम ड्राई के साथ कराते हो। RMGX को रिएक्शन कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो है ऑर्गेनिक का जो प्रिपरेशन होता है या सिंथेसिस होता है ग्रिगनार्ड रीजेंट है समझो। तो ग्रिगनार्ड रीजन को हम किंग ऑफ रीजन कह सकते हैं। ग्रिगनार्ड रीजन क्या है कि ऑर्गेनिक का बच्चे बादशाह है, क्योंकि ग्रिगनार्ड रीजन से आप ऑर्गेनिक के ढेर सारे कन्वर्जन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज सब कुछ कर सकते हो। अब बच्चे देखो ग्रिगनार्ड रीजन में एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है। ग्रिगनार्ड रीजन शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, यानी ग्रिगनार्ड रीजन को बनाने के लिए हमें एनहाइड्रस कंडीशन क्यों रखते हैं। तो बेटा इसमें ये होता है कि ग्रिगनार्ड पर ये वाला पार्ट माइनस शो करता है और ये वाला पार्ट बच्चे प्लस शो करता है। और ग्रिगनार्ड रीजन को कहना कि जब मॉइस्चर रखोगे, पहले सोचो उल्टा, मान लो कि हमने एनहाइड्रस नहीं रखा, मॉइस्चर को रखा समझो, या पानी की प्रेजेंस रखा, तो बच्चे पानी की प्रेजेंस में क्या ना कि ग्रिगनार्ड रीजन इतना पावरफुल एजेंट होता है कि ये पानी के साथ बेटा H प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो ये R के साथ क्या चिपक जाएगा, RH बना लेगा बेटा प्रोडक्ट। क्या बना लेगा, RH बना लेगा। तो हम बनाना चाहते थे RMGX और बन जाता है RH। तो आंसर क्या लिखोगे, ग्रिगनार्ड रीजेंट इज अ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू फॉर्म एल्केन। इसीलिए क्या है बेटा कि हमें ग्रिगनार्ड रीजन को एनहाइड्रस कंडीशन रखना जरूरी है। अगर एनहाइड्रस नहीं रखोगे तो हम बनाना चाहते थे RMGX और बन जाता है एल्केन, इसीलिए डिजायर प्रोडक्ट कुछ और बन जाता है। इसीलिए ग्रिगनार्ड को बनाने के लिए फ्री फ्रॉम मॉइस्चर रखते हैं, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंस क्या रखते हैं, ड्राई ईथर का रखते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे देखो मेटल में ही एक और आता है, RX के साथ Na के साथ आता है। तो सोडियम जो है X के साथ निकल जाएगा, तो इसमें ट्वाइस मोल लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्वाइस मोल लेते हैं। तो ट्वाइस Na देखो ऐसे निकाल दोगे और RR जोड़ दोगे, तो इससे बच्चे क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है कि कन्वर्जन में कार्बन की चेन को इंक्रीज करने के लिए यूजफुल रिएक्शन माना जाता है। अगर कार्बन की चेन को इंक्रीज करना होगा तो हमें वुड्स रिएक्शन से गुजार के ही चलना होगा, यानी उससे होकर के ही जाना होगा। तो बेटा RR बन जाता है। अगर एक कार्बन है तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन आएगा। अगर रिएक्टेंट साइड में बेटा सिंपली कि 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट साइड में 4 आ जाएगा। ओके, क्योंकि रिएक्टेंट में हम इसका 2 मोल लेते हैं, तो अगर हम ऑलरेडी 2 लेंगे तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो एथेन का ब्यूटेन, मेथेन का इथेन बनता है। ऐसे आप कर सकते हो। अब बच्चे इसमें देखो, अब मेरे पास सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में माना जाता है, जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला है SN1 and SN2, इसलिए मैं इसको अलग से पढ़ाता हूँ बच्चे। क्लियर हो गया। अब देखो
SN1 SN2 पर किसी भी सेट में, किसी भी पेपर में, किसी भी ईयर में बच्चे क्वेश्चन आना है तो आना है, समझो, ये मैं लिख के दे देता हूँ, ठीक है। नहीं आएगा तो समझो बच्चे मेरा नाम बदल देना, फिर जरा देखते रहो कैसे। तो बच्चे SN2 देखो, तो SN2 में सिंपली क्या होता है, RX मेन। देखो मैंने इसमें मैकेनिज्म को छोड़ दिया है, मेरा प्रयास ये है कि देखो मैकेनिज्म इस पे अब कम आता है, मेनली इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आज के डेट में पूछा जाता है, तो मेन आपको पॉइंट रटवा दिया जाए, काम आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो बच्चे जरा देखो इसमें, तो SN2 में मेन जो एल्किल हैलाइड का ऑर्डर होता है, पहले SN2 को फुल फॉर्म तो लिख लो। S indicate for substitution, N indicate for nucleophile and 2 indicates for bimolecular। तो बेटा फुल फॉर्म क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अब जरा देखो इसमें, तो मेन आपको याद करना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि ये न्यूक्लियोफिलिक का ही टाइप है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके पढ़ाना चाहता था ताकि इसको आपको टाइम दिया जा सके अच्छे से। तो बच्चे इसमें आपके पास ये ऑर्डर याद कर लेना है, यानी SN2 का ऑर्डर क्या होता है, एल्किल हैलाइड का, यानी एल्किल हैलाइड पहचानना सीख गए, यानी कि अगर Cl एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, अगर वो Cl दो कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी, अगर वो 3 से अटैच्ड है तो टर्सरी। बच्चे वो आप एग्जांपल देखोगे समझ में आ जाएगा। अगर कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो 3 डिग्री कहलाएगा, कार्बन पर यदि 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री कहलाएगा, कार्बन पर यदि CH जुड़ा हुआ है, यदि Cl से CH जुड़ा हुआ है तो ऐसे समझो बेटा, Cl से CH पहले ऐसे समझो, Cl से CH2 जुड़ा है तो 1 डिग्री, Cl से CH जुड़ा है तो 2 डिग्री, Cl से C जुड़ा है तो 3 डिग्री कहलाएगा। फिर से समझ लो, Cl से आपके पास CH2 जुड़ा है तो 1 डिग्री कहलाएगा, Cl से CH जुड़ा है तो आपका 2 डिग्री कहलाएगा, Cl से C जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री कहलाएगा। आई होप इतना आपने वीडियो को बार बार थोड़ा पॉज करके भगा करके अपने हिसाब से देख सकते हो। तो मेरे को बताने का पर्पज ये है कि SN2 का ऑर्डर क्या है, 123। 123 का मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आएगा। रीजन कभी पूछ लेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, केमिस्ट्री का बड़ा खतरनाक टर्म है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब मोटे तगड़े वाले लोग हुए समझो। अगर 3 डिग्री का हाइलाइट्स है तो उसमें मालूम चला कि 3 तरह के कार्बन जुड़े होंगे, तो वहां पर समझो कि Cl का बच्चे निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो पीछे से अटैक करता है। इसलिए बेटा इसमें एक नाम आता है, कॉन्फ़िगरेशन बनता है, क्योंकि SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है ना वो पीछे से अटैक करता है। कहां से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, इसलिए नाम आता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और बेटा इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेप होता है। यहां पर देखो एक स्टेप बड़ा फेमस है, ट्रांजिशन स्टेट। पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि विच वन इज द ऑप्शन करेक्ट अबाउट SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन, तो इसलिए फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। आई बात समझ में। तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है, ये सिंगल स्टेप होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। 123 याद कर लेना है, क्या रीजन होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। 4 पॉइंट SN2 में याद करना है, 123 रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, और बच्चे ये सिंगल स्टेप होता है, 2 स्टेप में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 से कंफ्यूज मत होना। 2 इंडिकेट करता है, ये आपका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को शो करता है, क्योंकि इसमें ये न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है एज वेल एज हैलोएल्केन्स पे भी डिपेंड्स करता है। तो जो मैं पॉइंट्स को नहीं लिखा हूं उन पॉइंट्स को बोल देता हूं, आप उनको आप पॉज करके लिख ले। तो बेटा इसका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो रेट होता है बच्चे, ये भी आप लिख सकते हो, तो रेट जो होता है, रेट इज इक्वल टू के न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन पावर 1 एंड हैलोएल्केन एल्केन की पावर 1, इन दोनों को जोड़ोगे तो काइनेटिक्स बच्चे इसका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स 2 आता है। डन। अब बच्चे देखो SN1 रिएक्शन है, तो पहले ऑर्डर समझ लो। देखो बेंजाइलिक है, तो बेंजाइलिक बोले तो ये, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया, प्लस आ जाने का मतलब क्या हो गया, डबल है, सिंगल है, प्लस आ जाए बेटा, तो किस में आ गया, रेजोनेंस में आ गया। रेजोनेंस सबसे टॉप पर होता है, जहां रेजोनेंस दिख जाएगा प्रायोरिटी पहले दोगे। फिर बच्चे क्या आ गया, अलाइलिक आ गया। तो अलाइलिक देखो मैंने बताया है, यहाँ पर कुछ ऐसे है अलाइलिक, देखो आप नोटिस कर सकते हो, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस हो गया। डन। अब बच्चे देखो इसमें, तो ये हो जाएगा अलाइलिक, फिर इसके पास से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के हैलाइड्स आएंगे। इसमें क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है बच्चे, कार्बोकैटायन, जो कि 3 डिग्री के स्टेबल होते हैं। यहाँ पर ये रेजोनेंस से स्टेबल होता है, इसलिए रेजोनेंस सबसे टॉप पर आता है। अब बच्चे देखो इसमें मैंने लिखा भी है, कार्बोकैटायन को फॉलो करता है। ये देखो 2 स्टेप होता है,
उल्टा केमिस्ट्री में चलता है, SN2 है तो 123 है, मतलब ये समझना मत समझना कि 2 आएगा पहले, केमिस्ट्री उल्टी चलती है, केमिस्ट्री में रूल कभी सीधे नहीं होते हैं, फंडा हमेशा टेढ़ा लगता है। तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन हो गया, ओके, तो कार्बोकेटाइन बन गया। 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, इसमें देखो रेसमाइजेशन बनता है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। इन्वर्जन और रिटेंशन, इन्वर्जन का मतलब उल्टा, रिटेंशन का मतलब सीधा सीधा। अगर सीधा सीधा प्रोडक्ट जुड़ता है तो रिटेंशन बोलते हैं, उल्टे से जुड़ता है मतलब पीछे से अटैक करता है तो इन्वर्जन होता है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, बेटा 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन, सच मिक्सचर इज नोन एज रेसमाइजेशन। एंड रेसमाइजेशन जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, इस चीज का ध्यान रखे रहना। तो बेटा ये सब चीजें क्या ना स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक है, उतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बस मेरा प्रयास है कि इसको एक वन शॉट करा दिया जाए ताकि आपको चलते चलते मोटा मोटा पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए, ताकि पेपर में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आसानी से निकाल सको। ठीक है बेटा, तो 50% इन्वर्जन शो करेगा, 50% क्या शो करेगा, रिटेंशन को शो करेगा। इन दोनों के मिक्सर को मिला दोगे तो क्या शो करेगा, रेसमाइजेशन शो करेंगे। रेसमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि 50% देखो समझ लो कि ये तुम्हारा क्लॉकवाइज घुमाता है और 50% मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। तो बेटा नेट क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा ना, तो जीरो नेट रोटेशन आया, नेट रोटेशन क्या आ गया, जीरो आ गया, तो नेट रोटेशन जीरो आएगा तो क्या कहलाएगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ओके, अब देखो आखिरी बेटा टॉपिक है कायरलिटी, कभी कभी पूछ लेता है। तो बेटा कायरल क्या होते हैं कि सच कार्बन या कार्बन मॉलिक्यूल से जो जुड़े हुए होते हैं, या जो कार्बन से जो 4 एटम, सिंपली कायरल का मतलब हुआ है कि कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तो ऐसे वाले को कायरलिटी कहा जाता है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, अ कार्बन मॉलिक्यूल, अ ग्रुप एंड मॉलिक्यूल डिफर फ्रॉम कार्बन। समझो कार्बन से 4 डिफरेंट एटम जुड़े होने चाहिए बच्चे। जैसे देखो ए अलग है, ABCD याद कर लो, कार्बन से ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है। एग्जाम्पल के तौर बेटा क्या हो गया, एक तरफ मैंने CH3 ले लिया है, एक तरफ Cl ले लिया है, एक तरफ Br ले लिया है, एक तरफ H लिया है। तो इस कार्बन को बेटा क्या बोलोगे, दिस इज द कायरल कार्बन एंड रिप्रेजेंटेड बाय एरो, एंड रिप्रेजेंटेड बाय एरो। तो बेटा इसको कायरल कहते हैं। यानी कायरल का सिंपली मतलब क्या हो गया, कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अलग अलग जुड़े होने चाहिए। और जो कायरल कार्बन होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव शो करते हैं, क्या शो करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव शो कर सकते हैं। तो ये सब तुम्हारे छोटे छोटे जो टर्म आते रहते हैं, कायरल पूछ देगा, रेसिमाइजेशन पूछ देगा, इन्वर्जन पूछ देगा, रिटेंशन पूछ देगा, तो ये सब चीजें आपको टर्म, बेसिक टर्म क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही बच्चे आपको इनैंसियोमर भी आता है। तो इनैंसियोमर क्या होता है, अ मिरर इमेजेस बट नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। बेटा जिसका मिरर इमेज हो लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना करे, तो ऐसे वाले को इन एन आइंसियोमर कहा जाता है, इनैंसियोमर कहा जाता है, इन आइंसियोमर कहा जाता है, इनैंसियोमर कहा जाता है। अब जरा देखो मैं तुम्हें एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे बच्चे मेरे पास ये देखो हाथ है, तो इसका मिरर इमेज देखो ये बनेगा। अब क्या इसको सुपर इम्पोज करोगे तो कुछ ऐसे आएगा, देखो अंगूठा बच्चे दोनों यहाँ पर छूट जाएगा। तो अंगूठा देखो जो मैं ये हिला रहा हूं ना बच्चे, ये अंगूठा छूट गया, तो इसी को बोलते हैं इनैंसियोमर कहा जाता है। ओके, तो बेटा आपके पास इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग हेलोरिन्स का वन शॉट रिवीजन करते हैं। ओके, ओके, तो देखो इसको भी हम विद इन 10 मिनट्स से 20 मिनट्स में शॉर्ट में इसका पोस्टमार्टम कर दिया जाए, ताकि आपका पूरा चैप्टर एक बार वन शॉट के तौर पे अच्छे से आ जाए। फिर इसको आप इसको A4 साइज में लिख करके अपने घर में चिपका दीजिएगा, तब इसका देखिएगा कमाल क्या है, ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक इन फिंगर पे आपकी आ जाएगी। तो बेटा हेलोरिन्स में स्पेशली क्या ना कि हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं। हेलो का मतलब हेलोजन और रिंस का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक बोले तो बेंजीन रिंग बेटा। तो सबसे पहले जो इसका हम लोग सीखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखा जाता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले किससे है, बेंजीन से बच्चे, किससे है जी, बेंजीन से है। तो बेंजीन में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इसको ESR भी बोला जाता है। ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा होता है। इसमें हम रीजन क्या लेते हैं, Cl2 और AlCl3 लेते हैं, Cl2 और AlCl3 बेटा लिया जाता है, Cl2 और AlCl3 लिया जाता है, डन। अब बच्चे इसमें देखो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये सिंपली ESR फॉलो करेगा, यहाँ Cl2 और AlCl3 रखा जाएगा। जब सनलाइट लेते हैं तो रिएक्शन सिंगल बॉन्ड पे टेक प्लेस होता है। जब AlCl3 रख दोगे तो AlCl3 का बेटा यहाँ नाम होता है लुईस एसिड। ये भी आप नोट कर लेना, क्योंकि पेपर में भी चीजें कभी कभी पूछ लेता है।
AlCl3 बेटा क्या होता है, एक्ट एज अ लुईस एसिड। इसके बदले में और क्या ले सकते हो, FeCl3 ले सकते हो कि AlCl3 के अलावा और दूसरा लुईस एसिड क्या हो सकता है, तो FeCl3 हो सकता है, क्योंकि जिनके इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इनको लुईस एसिड बच्चे कहा जाता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली अब ये Cl प्लस निकलेगा, H को रिप्लेस कर देगा, Cl आ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। डन हो गया। इसमें बेटा ये रिएक्शन थोड़ा स्लाइटली इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ क्योंकि इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखो अगर देखो Cl2 यूवी लाइट है तो ये रिएक्शन किस पर होगा, CH3 पे टेक प्लेस होगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, CH2Cl हो जाएगा, H हटा करके Cl चिपका दोगे। यदि Cl2 FeCl3 आ गया मतलब बेटा ये रिएक्शन ESR हो गया। क्या रिएक्शन हो गया जी, ESR हो गया। ESR होगा तो ये रिएक्शन ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। कैसे पहचानोगे, क्योंकि ये जो रेजोनेंस से एक बार नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आता है, एक बार बेटा पैरा पे आता है, फिर किस पर आता है, ऑर्थो पे आता है। तो सिंपल फंडा ये है कि CH3 यानी जो ग्रुप एटम है यदि सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है तो प्रोडक्ट कहां जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। तो इसमें बच्चे ऑर्थो बनता है और पैरा बनता है, तो इसका नाम आएगा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन एंड पैराक्लोरोटोल्यूइन। तो ऑर्थो मेटा पैरा का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ग्रुप यानी जो टॉप हमारा समझो, जैसे मान लो बेटा हमारा बॉडी बेंजीन होता है, तो हमारा जो ये आपके कंधे होते हैं ना, इनको आप क्या शो कर सकते हो, ऑर्थो से, और कमर से क्या शो कर सकते हो, मेटा, पैरों से पैरा। तो इंटायर बॉडी बेंजीन होती है, इसको शॉर्ट में ओम प्रकाश से भी याद कर सकते हो। ओके, तो ESR में बच्चे हमारे पास ये ऑर्थो पे पैरा पे जाके प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब देखो क्लोरोब्रोमो बनाने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बच्चे होता है। किससे होता है, इसको N2 कहते हैं। N2 का मतलब डाइएजो होता है, N2 बोले तो डाइएजो, दो लग गया ना तो डाइएजो लग गया। Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोराइड, तो क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, BDC लिख सकता हूँ। BDC बच्चे बोले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आई बात समझ में, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इस पर रिएक्शन कैसे कराओगे, देखो HCl लिए और CuCl लिए, तो शॉर्ट ट्रिक बच्चे क्या है, देखो हम HCl ले रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में सॉल्ट ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ, जिसका एसिड उसका सॉल्ट। HCl एसिड है, CuCl सॉल्ट है, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। ओके, देखो HBr है, सॉल्ट क्या है बेटा, CuBr है, तो जिसका एसिड उसका सॉल्ट। इधर बेटा देखो तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। Ki के साथ देखो Ki का बॉन्ड लेंथ लार्जर होता है तो K और I में आसानी से स्प्लिटिंग हो जाता है, तो डायरेक्ट हमें इसमें सॉल्ट रखने की जरूरत नहीं है। इनके साथ हमें CuCl या CuI रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये Ki के साथ वार्म करने पर Ki में स्प्लिट हो जाता है, मतलब K अलग I अलग हो जाता है और सिंपली I2 बेंजीन बन जाएगा। और इसमें N2 जो होता है, BDC में जो N2 होता है हमेशा एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, एज अ बाई ग्रुप के तौर पे या बाई प्रोडक्ट के तौर पे आसानी से N2 निकल जाएगा और जो भी यहाँ पर इनकमिंग ग्रुप जाकर के बेंजीन के टॉप पे जुड़ जाएगा। तो ये बेटा क्या कहलाता है, सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। ऊपर के जो दो रिएक्शन बच्चे, ये कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन लिख सकते हो, सैंडमेयर रिएक्शन। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिसका एसिड उसका सॉल्ट, क्या बनेगा, क्लोरोब्रोमो। इसमें एक और बन जाता है साइनोबेंजीन भी, तो CuCN आएगा, HCN के साथ साइनोबेंजीन बन जाएगा, उनको आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही बच्चे देखो HbF4 के साथ है, तो HbF4 है तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। बेटा इस रिएक्शन का नाम है बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। नाम क्या है बच्चे, बाल्ज-सिचमैन रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, इससे फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर बेटा जब सॉल्ट था तो सैंडमेयर था, पाउडर है तो गाटरमैन रिएक्शन है। तो बेटा इस रिएक्शन का नाम क्या है, इन दोनों के नेम रिएक्शन है गाटरमैन रिएक्शन, इनको आप नोट कर लीजिएगा। बेटा इनका नाम है गाटरमैन रिएक्शन। तो कोई गाटरमैन कोच अलग होता है, तो ये गाटरमैन रिएक्शन है। तो सॉल्ट एसिड के साथ कॉपर पाउडर यूज करोगे, HCl के साथ कॉपर पाउडर है तो क्लोरोबेंजीन, HBr के साथ कॉपर पाउडर है तो बच्चे ब्रोमोबेंजीन हो गया। ओके, अब देखो इसके बाद बेटा सिंपली क्या ना, नेक्स्ट हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख लिए, तो डायरेक्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज को चलते हैं। इसका हमारे पास MP मैंने करवाई दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट्स में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू सिमेट्री की वजह से। ओके, अब बच्चे देखो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी आपके पास तीन तरह के रिएक्शन शो कर सकते हैं। ये भी आपके क्या शो कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना कि न्यूक्लियोफिलिक ये आसानी से नहीं देते हैं, यानी कि हेलो अरेंज, देखो क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर फिक्स है बच्चे, एक्सप्लेन व्हाई हेलो अरेंज इज लेस रिएक्टिव
लेस रिएक्टिव देन दैट ऑफ हेलोअल्केन्स, यानी ये हेलोअरीन्स होते हैं हेलोअल्केन्स से लेस रिएक्टिव होते हैं, ऐसा क्यों? यानी हेलोअरीन्स लेस रिएक्टिव है, हेलोअल्केन्स ज्यादा रिएक्टिव है। तो सिंपल बच्चे फंडा है, जब रिंग दिख जाएगा तो रेजोनेंस आएगा, रिंग दिख जाएगा तो क्या आएगा? रेजोनेंस आएगा। कैसे चेक करोगे? तो क्लोरीन के पास बच्चे लोन पेयर होता है, क्लोरीन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ये डबल सिंगल लोन पेयर क्या है ना, इनके साथ जब रेजोनेंस करेगा तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है कार्बन और सीएल के बीच में। देखो मैंने इसमें रीजन क्या क्या लिखा है, कार्बन एक्स बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। सिंपली क्या हो गया कि पहले एक था, लेकिन रेजोनेंस की वजह से इसमें बच्चे जैसे ऐसे समझो, पहले एक बॉन्ड था, अब क्या आ गया? दो बॉन्ड आ गया। तो अब क्या ना कि पहले एक बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरे की बारी आएगी ना, तो इसलिए क्या ना कि बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं होता है। ये एक्चुअल में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए हेलोअरीन्स होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू हेलोअल्केन्स। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बेटा बहुत पॉपुलर है, ये कई बार आपके बोर्ड लेवल पे प्रश्न आ चुका है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इसमें रीजन भी जस्टिफाई कर सकते हो, अनस्टेबल कार्बोकेटायन। जब बच्चे यहाँ का जब सीएल निकलेगा तो पीछे क्या छोड़ेगा? प्लस छोड़ेगा। तो डबल बॉन्ड पे यानी रिंग पे प्लस आना हाईली अनस्टेबल को शो करता है, या बेंजीन पे प्लस आना दुनिया का अनस्टेबल मॉलिक्यूल माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखे रहना। इसलिए क्या ना कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी साइंटिस्टों ने देखो हार नहीं माना, रिएक्शन को करा के ही दम लिया। इसलिए इसमें एक बेटा रिएक्शन आता है, डाउस प्रोसेस आता है। तो डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से कराया जाता है। तो देखो टेम्परेचर इतना ज्यादा है, प्रेशर इतना ज्यादा है कि जो डबल बॉन्ड है वो भी क्या ना ब्रेक हो जाता है। तो हाई ड्रास्टिक कंडीशन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से बच्चे क्या होता है कि हम क्लोरोबेंजीन को तोड़ देते हैं और इससे बना लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। अब सोडियम फिनॉक्साइड से प्लस और पानी की वर्षा करा दोगे तो बन जाता है फिनॉल बन जाता है। और बेटा ये फिनॉल जो होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के तौर पे यूज करते हैं, यानी डाउस प्रोसेस इज अ बेस्ट मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इस चीज को ध्यान रखना, डाउस प्रोसेस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन माना जाता है फिनॉल को लेकर के। ओके, अब बच्चे देखो इसमें, अब देखो इसमें ये मैंने लाइन मेंशन किया है, इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप ऑन क्लोरोबेंजीन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सपोज क्या है ना कि हम क्लोरोबेंजीन वाले में ऑर्थो पे पैरा पे अगर NO2 लगा देते हैं तो बेटा NO2 क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, जैसे टग ऑफ वार होता है। तो बच्चे टग ऑफ वार में क्या है ना कि एक पार्टी अगर मजबूत है तो अपोजिट पार्टी क्या हो जाएगी? धड़ाल से गिर जाएगी, यानी इजिली वे में वो गिर जाएगा। तो NO2 ग्रुप क्या है ना, खींचने वाला ग्रुप होता है। तो समझो अगर बेटा मैंने इसमें NO2 को लगा दिया तो अब देखो ये तीन लोग क्या है, खींच रहे हैं अपनी ओर। तो जो Cl का बॉन्ड होगा कार्बन से उसको क्या करेंगे? लूजली हेल्ड बनाएंगे। जैसे तीन लोग क्या करें, इसको खींच रहे हैं तो Cl का बॉन्ड क्या करेगा? लूजली हो जाएगा, यानी उसको इजी करने का कोशिश करेगा। इस बिहाफ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे तीन लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन और Cl की पोलैरिटी को कम कर रहे हैं। अब इसीलिए टेम्परेचर जो पहले ज्यादा लग रहा था वो केवल सिर्फ और सिर्फ पानी से बॉयल कर देने से Cl हट जाएगा, OH चिपक जाएगा। तो बेटा देखो OH चिपक गया, इसका नाम आता है पिक्रिक एसिड। जो आपका ये प्रोडक्ट बेटा बना है इसका नाम है पिक्रिक एसिड। नाम क्या है? पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड के बारे में बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ विल यू ऑब्टेन, हाउ विल यू ऑब्टेन भी कर सकते हो कि इससे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन को बोला जाता है। कैसे बनाओगे? तो पानी से बॉयल कर दोगे। अब बच्चे इसमें स्पेशली क्या ना, पिक्रिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिक्रिक एसिड जो होता है इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छा एसिड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तीन लोग ग्रुप खींचने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आसानी से H निकल जाता है, जितना आसानी से H निकलेगा अच्छा एसिड उसको माना जाता है बच्चे। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बेटा देखो इसमें इतना ही प्रॉपर्टी, तो मेनली इसमें ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग सेंडमेयर और गाटरमैन बाल्सिसमैन रिएक्शन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर भी बच्चा देखो इसके बाद जो होता है क्लोरोबेंजीन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्लोरोबेंजीन स्पेशली बेटा इसमें 5 रिएक्शन का नाम मेंशन मैं कर देता हूं, जिसको मैं बोलता हूं शॉर्ट में ESR बोलता हूं बेटा। क्लोरोबेंजीन यानी कि आपने प्रिपरेशन कर लिया, प्रिपरेशन के बाद से प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, क्लोरोबेंजीन बन गया तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी तो होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा ESR आता है। ESR में टोटल 5 रिएक्शन होते हैं। पहला हैलोजनेशन होता है, तो हैलोजनेशन में Cl2Br2 कुछ भी करा सकते हो। दूसरा बच्चे क्या होता है, सल्फोनेशन यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ होता है। तीसरा बच्चे नाइट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 होता है।
चौथा बच्चे फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, पांचवा होता है फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन होता है। और एक एक करके इनको याद करते हैं। इन सब में खास बात क्या है कि पैरा सबसे मेजर होता है, इन सब में पैरा बनेगा, मेजर बनेगा। अब देखो ईएसआर में बेटा अभी मैंने बताया क्या है ना, सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, तो सिग्मा पे क्या जाएगा, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार बच्चे पे जाएगा। ओके, तो अब जरा देखो ये Cl2 AlCl3 है, तो प्रोडक्ट कहाँ गया, पैरा पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा। पैरा क्या होगा, मेजर होगा। सब में बच्चे क्या होगा, पैरा मेजर होगा। अब दूसरा क्या है, सल्फोनेशन है, तो सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कराओगे और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा SO3H बनता है। तो ये भी आप अलग से नोट करते रहना, क्योंकि ये ऐसा रिएक्शन है जो इनकमिंग चैप्टर में भी रिवाइज का काम करेगा। तो SO3H बनेगा पैरा पे, बच्चे इसका नाम क्या लिखोगे, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, नाम लिखते जाना, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखो नाइट्रेशन, तो बेटा नाइट्रेशन से NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, कहां बनेगा, पैरा पे बनेगा। तो बच्चे इसका नाम लिखोगे पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा पे क्या है, क्लोरो है, नाइट्रो बेंजीन इसका नेम आएगा। नेक्स्ट बच्चा देखो ये क्या है कि फिडेलक्राफ्ट ये अल्काइलेशन बेटा, क्या है, अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, तो अल्काइलेशन में सिंपली CH3Cl यूज करते हैं, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए लिया जाता है। जब CH3Cl आपस में AlCl3 से रिएक्ट करेगा बेटा, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, CH3 प्लस का जनरेट होगा। ये कहाँ अटैक करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। तो पैराक्लोरोटोल्यूइन CH3 बेंजीन से जुड़ता है तो टोल्यूइन बोलते हैं, नाम क्या आएगा इसका, पैराक्लोरोटोल्यूइन बच्चे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ये रिएक्शन बेटा क्या ना, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन है, तो असाइलेशन में एसिड का डेरिवेटिव्स लेते हैं, CH3COCl लिया जाता है, तो ये CL जाएगा, तो CH3CO बचेगा जो कि पैरा पे अटैक कर जाएगा। तो CO को बेटा ऐसे जोड़ना ताकि बॉन्ड सेटिस्फाइड हो जाए, 4 पूरा हो जाए। बेटा इसका नाम आएगा पैराक्लोरो एसिटोफिनोन आएगा, COCH3 को बोलते हैं रिंग के साथ एसिटोफिनोन, तो पैराक्लोरो एसिटोफिनोन बच्चे हो गया। अब इसमें देखो स्पेशली बच गया है रिएक्शन विथ मेटल वाला है, तो हम लोगों ने वुड्स कर लिया है, तो अब इसमें स्पेशली बच्चे रिंग के साथ अगर देखोगे तो बेटा रिंग के साथ देखो मैं आपको यहीं पे करा देता हूँ, रिंग के साथ स्पेशली यानी वुड्स फिटिंग आओ देखो मैं करा देता हूँ। तो यहाँ बेटा इसमें छूट गया था, आओ इसको निपटा देते हैं। ओके, तो रिंग के साथ देखो इसमें इनका जरा प्रैक्टिस कर लिया, यानी रिएक्शन विथ मेटल के साथ समझो। न्यूक्लियोफिलिक हो गया है, आओ इसको निपटा देते हैं। ये क्लोरो हो गया, इसका 2 मोल ये क्लोरो, इसको पट के लिख दोगे तो निकालने में थोड़ा इजी होगा बेटा। देखो ट्वाइस NaCl निकल जाएगा और इन दोनों रिंग के साथ जोड़ दोगे, तो बेटा ये कहलाएगा बाईफिनाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाईफिनाइल कहलाता है, ड्राई ईथर के वजह से होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन बच्चे, फिटिंग रिएक्शन है। क्या बेटा रिएक्शन का नाम, फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन नाम है इसका। ऐसे मिला दोगे वुड्स फिटिंग, तो वुड्स रिएक्शन बच्चे क्या होता है, एलिफैटिक हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, Na ले लोगे, प्लस क्या ले लोगे, क्लोरोबेंजीन ले लोगे, तो इस पे क्या करोगे, ट्वाइस NaCl निकालोगे, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3, और ये हो जाएगा टोल्यूइन। इस प्रोडक्ट का बच्चे नाम क्या है, टोलीन नाम है, बच्चे क्या है, टोलीन है। तो देखो वुड्स को मान लो सिंपली भाई, फिटिंग को मान लो बहन, दोनों को मिला दोगे भाई है बहन हो जाएगा। ओके, अब देखो 2 इसके सिंपली यूज याद कर लेते हैं। कभी कभी पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स का यूज पूछ लेता है, तो सिंपल है, फ्रेओन्स का यूज करते हैं बच्चे, रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं, ओजोन डिप्लेशन में ये काफी ज्यादा नुकसानदायक है एक तरह से। DDT का बच्चे यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। तो बेटा इसमें सिंपली क्या है ना कि इट्स ऑल अबाउट हेलोरिन्स, तो हेलोरिन्स में इतना ही है एक्सेप्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो बेटा आई होप कि ये आपको 1 शॉट रिवीजन काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, आगे और इसको फॉरवर्ड करें, रिकमेंड करें, और आगे इनकमिंग के लिए मैं आपको हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स रिवीजन हो गया है, तो इनकमिंग ऑर्गेनिक यानी अल्कोहल फिनॉल ईथर का भी मैं आपको 1 शॉट रिवीजन कराने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।